चटक को ठाकुर और तीनों लोकन में दिखा रहे हैं भगवान गोकुल। एक दिन कन्हैया अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। ग्वाल बाल बोले, श्याम आज कहाँ चलोगे माखन खाने, किसके घर पे चलोगे? कल गए थे तो पकड़ लिया, आज किधर चलोगे? तो मनसुखा ने उत्तर दिया है, लाला आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करेंगे। किनके घर में करोगे? बोले यशोदा के घर चलो, क्योंकि बाहर पकड़ जाते हो तो मार ज्यादा पड़ती है, घर में पकड़ जाओगे तो मार भी नहीं पड़ेगी। अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे, चोर घर से ही बना जाता है। अब सलाह मिलाई और मैया यशोदा के घर में प्रवेश करेगी। माँ घर पे नहीं है, घर खाली देखा तो दही की गागर उठाई, जमीन में मार दी, गागर टूट गई, माखन फैल गया। अब सब लोग माखन भी खा रहे। अब मनसुखा माखन भी खाता जा रहा है, बातें भी खूब कर रहा है, श्याम आज माखन खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया बोले, हाँ भैया आनंद क्यों नहीं आएगा, आज हमारी फूटी है, कल जब तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है नहीं आ रहा। तब तक माँ यशोदा जो है वो घर के अंदर घुस गई और जो ग्वालों को माखन खाते हुए देखा तो भाग करके ग्वालों को तो छोड़ दिया, कन्हैया को पकड़ लिया। इधर आ श्याम, आज तक कोई भी गोपी तुम्हारी शिकायत लेके हमारे पास आई, मैंने कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और हम हमेशा ये सोचते रहे कि कन्हैया हमारा झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता। आज हमारे समझ में आया कि चोर हो तुम। जब तुम अपने घर में ही नहीं मान रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम? तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया हमने चोरी थोड़ी की है, चोरी नहीं की, आंखों के सामने झूठ कह रहे। ये गागर कैसे टूटी और तुम्हारे जे गालों पे ये माखन लगाई, ये माखन कैसे आया? कन्हैया बोले, मैया ये माखन हमने खाया थोड़ी है, थोड़ी मक्खी बैठ गई थी इसलिए हमने मुंह से लगाया हाथ तो वो माखन लग गया, मैंने खाया थोड़ी। और रही बात ये गागर, तो ये गागर हमने नहीं तोड़ी, तुम आई हो, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में घुसे, हम तो दरवाजे पे ही खेल रहे थे मैया, ना माखन हमने खाया ना गागर हमने तोड़ी, फिर किसने तोड़ी? तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया सुनो तुम बड़ा भोली हो। और कन्हैया बोले मैया कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। बोले भगवान मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, वो बर्तन तोड़े गिराती है, तू मेरो दोष लगाती है। कन्हैया ने उत्तर दिया, माँ घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है तो मेरा दोष लगाती है, भला मैं काय को चोरी करूंगा? अरे चोरी तो वो करते हैं जिनके घर में कुछ नहीं होता, हमारे घर में काय की कमी है जो हम चोरी करेंगे? मैया हमने माखन नहीं खाया। यशोदा बोली, हाँ श्याम बहाना बहुत बनाते हो, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधेंगे और पूरे दिन भूखा रखेंगे, बांध करके भोजन नहीं दिया जाएगा और तब हम देखेंगे तुम कहाँ जाओगे चोरी करने।
अब कन्हैया को मैया यशोदा आंगन में उखल से बांधने लगी। भाग करके गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तो रस्सी छोटी पड़ी गई। दोबारा फिर दौड़ी, दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। यहाँ तक प्रमाण मिला के पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं बंधे। अब यशोदा झुंझला रही है, श्याम चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। यशोदा झुंझला रही है, कन्हैया हंस रहे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है वहां कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। एक कवि कहता है कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मुटाते जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। यशोदा झुंझलाती जाती है वो कान्हा मुस्कुराते जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या रस्सी घट रही है। कन्हैया बड़ा आनंद ले रहे मैया से, कन्हैया हंस रहे, यशोदा झुंझला रही। अब देख लिया कि मैया ज्यादा परेशान है तो एक छोटी सी रस्सी में ही बंध गए से आप। अब यशोदा ग्वाल बाल खड़े हैं तो मनसुखा को डांटने लगी, इधर आ मनसुख, मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, तूने अपने साथ उसे रख के चोर बना दिया। मनसुखा बोला मैया मने काय को चोर बना दिया? अरे मेरे कभी घर में चोरी नहीं भई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भई, तो हम इससे चोर क्या बनाएंगे मैया? क्योंकि मनसुखा समझ गए अभी तो कन्हैया बंदे, अब मेरा नंबर आ रहा है, तो खुद बचने के लिए उल्टी शिकायत कन्हैया की करने लगा। मैया हमने चोर थोड़ी बनाया, बात यह है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया, तेरे कन्हैया ने हमें चोरी सिखाई है। और मनसुखा बोला मैया सुनो, तुम्हें नहीं पता मैया तेरो ये लाला तो अब गांव पछाड़े देता है, हम भले घर के लड़का है, हम भले घर के लड़का है, पर हमें बिगाड़े देता है। कन्हैया की शिकायत करने लगा, मैया तुझे नहीं मालूम मैं रहता हूं इसके साथ, तुझे नहीं पता इसकी करामात है। और बोले मैया तेरो गिरधारी नित चोरी करता है, मेरे हुआ नहीं ऐसा, मेरे हुआ नहीं ऐसा, ये श्याम कराता ग्वाल बाल कन्हैया की शिकायतें करके चले गए
और मैया यशोदा कन्हैया को ऊखल से बांध करके अंदर चली गई, काम में लग गई। बोले बंदे रहो, अब नहीं भोजन मिलेगा। अब कन्हैया ने देखा कि हमारा ध्यान नहीं रहा किसी को, तो कन्हैया उस ऊखल को लुढ़काने लगे। और ऊखल धीरे धीरे लुढ़काते लुढ़काते दरवाजे पे पहुंच गए। तो दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों के बीच में जाके उखल फंसाई और धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पे गिर गए। और उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख? सुखदेव ने समझाया, सुनो महाराज, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था। तब इनका नाम था नल गूवड़ मड़गरी। और ये दोनों भोले बाबा के वरदानी कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे। दोनों को अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी। वो जब शराब पी तो इतनी शराब पी जो नशा हो गया। वो जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि खराब हो गई। और एक बात जरूर ध्यान रखना, शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी। शराब और ये बुद्धि दोनों इकट्ठे कभी नहीं रहे। शराब और बुद्धि में बहुत बड़ी दुश्मनी है। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। जब दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया। अब दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले कि चलो स्नान करेंगे। अब सरोवर पे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो शराब के नशा में समझ नहीं पा रहे। और दोनों अपनी पत्नियों से बोले आज हम ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तब बोले कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुए कि नहाने। आज हम लोग बिल्कुल नग्न होके नहाएंगे, वस्त्रहीन होके नहाएंगे। पत्नियां मना करती हैं, बुद्धि खराब है। क्या कह रहे हो? अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? दोनों शराब के नशा में बोले देखेगा कौन, हम ही तो देखेंगे, हम तुम्हारे पति, इसमें शर्म खाएंगे। से कपड़ा उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल नग्न होकर के नहाने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद उधर से निकलते हुए गए तो दोनों पत्नियों ने नारद जी को देखा तो भागी अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़ी रहे पानी। तो नारद को क्रोध आ गया, मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जड़ की तरह खड़े हो, वो तुम्हें बोध नहीं है? तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ तो दोनों रोने लगे। बोले महाराज, जब हम वृक्ष बनेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की विनती करते हैं। वो हंसे इसलिए उन्होंने देखा कि तीनों लोकों के नाथ कैसे बंधे पड़े हैं। अब बार बार विनती करने के बाद परमधाम के लिए जाते, लेकिन हुआ वैसा, यशोदा ने जब वृक्षों के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी तो भागी। वो कन्हैया को वृक्षों के पास देखा तो भाग करके गोद उठा लिया। कहीं ये वृक्ष हमारे कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? अब नंद बाबा ने मन में सोचा, ना तो कोई हवा आई वो ना कोई तेज आंधी आई, वो बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष टूट कैसे गए? तो मन में विचार किया, जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उपद्रव रोज गोकुल में होता ही रहता है। अब ये जगह हम लोगों के रहने के लायक नहीं है, तो सब लोगों से सलाह मिला करके
उस गोकुल का त्याग कर दिया। वो एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं। उस वृंदावन में जाकर के सब लोग बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। अब देखो, इधर गोकुल का त्याग कर दिया, वृंदावन निवास कर लिया, अब वृंदावन में रहने लगे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर जो है वो कन्हैया अपनी मैया यशोदा से बोले, माँ एक बात बताओगी क्या? गांव के जितने भी ग्वाल हैं, जितने भी गोपे भैया बलराम भी हैं, वो सुबह सुबह चले जाते हैं गाय चराने, और मैं घर में अकेला रह जाता हूँ, ये लोग हमें क्यों नहीं ले जाते? तो यशोदा बोली, तुम क्या करोगे श्याम? अरे अभी तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें वो नहीं ले जाते। कन्हैया बोले, मैया मैं तो जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता घर पे अकेले। तो यशोदा सोचने लगी, घटीला है, मानेगा तो है नहीं। तो बोले, काम करो, जाओगे? हाँ। तो एक काम करना लाला, देखो जा तो रहे हो, भेज तो हम रहे, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, तुम हर जगह जाना, लेकिन भूल करके एक जगह नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? तो यशोदा समझाने लगी, श्याम सुनो, हर जगह जाना लेकिन एक जगह नहीं जाना। कहाँ? तो बोली, यमुना तट पे काली देह पे, और मेरे लाल भूल के मत जाना। ये श्याम सुंदर, यमुना नदी में जो काली देह है वहां नहीं जाओ, क्योंकि रमणक द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी बेसैला हो गया है। और यशोदा समझाने लगी, श्याम सुनो, यमुना तट पे काली देह, मेरे लाल भूल के मत जाना, संध्या होने से पहले ही तुम लौट के घर में आ जाना। काली देह पे नहीं जाओगे श्याम, कालिया नाग रहता है, पानी पे सैला हो गया है। तब तो कन्हैया ने मना कर दिया, मैया नहीं जाऊंगा। लेकिन जब सुबह हुआ तो सबसे पहले कन्हैया भाई गए ना, यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर जगह है, तो बंसी उठा के बजाने लगे। देखिए, मुरली धर धर के अधर पे मुरली की तान सुनाते। कन्हैया सुबह वहीं गए जब मैया ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर रमणीक जगह है, तो कन्हैया से रुका नहीं गया, बंसी उठाई बजाने लगे श्याम। इधर कन्हैया तो बंसी की धुन में लीन है, और उधर मौका पा करके कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन गया, और बछड़ा बन करके कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को भगवान ने पहचान लिया, बोले आ तुम्हारे इंतजार में हम इधर खड़े। पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बत्सा इधर बड़ा दुखी, कंस बड़े विचारों में लगा है, अब क्या करें? पूतना भी नहीं आई, सब जा रहे धीरे धीरे। दरबार में बैठ के बोला, बड़े शर्म की बात, पूतना को भेजा वो भी वापस नहीं आई, सकटा सुत्रना व्रतघास और बत्सासुर वो भी चले गए। अब की बार हमारे दरबार में ऐसा कौन सा बहादुर है जो वृंदावन जाए और हमारे काल को मार के आए? और कोई नहीं बोला। बकासुर नाम का राक्षस खड़ा हो गया, बोले महाराज चिंता काय को करते, हमें भेजो। और हम पूतना जैसे कायर थोड़ी हैं जो जरा से बच्चे को देख के पागल हो गई, लौट के नहीं आई। अरे हमें भेजो और हम उसे मार के ही आए। तो कंस ने बकासुर के हाथ अपने हाथ में ले लिए और एक बात कही, भैया वो तेरे अलावा बचाई कौन है, तू चला जा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना भैया, लौट के हमें ये जरूर बताना कि कन्हैया गोरा या काला है।
और वो बकासुर से कंस बोला, भैया दिन बदल गया, तो अब रहा न कोई चारा है, वो इस जीवन को इन प्राणों को वो तेरा ही सिर्फ सहारा है। चला है बकासुर, देखिए विधि का विधान। अब बकासुर आगे बढ़ा तो माया भी शक्ति से बगुला बन गया। बगुला वो आगे बढ़ा, बगुला बन के पहुंच गया। लेकिन कन्हैया ने देखा बकासुरा तो हम अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े अब बुलाइए। अपरंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है, हरि की महिमा अपरंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है। अपरंपार कंस बड़ो दुखारी। बकासुर को पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका भी काम तमाम कर दिया। बोले तुम भेजते रहो, हम तैयार बैठे, कितने भेजोगे। इधर कंस भेजने में लगा है और कन्हैया मारने में लगे। बड़ा परेशान है, कंस की कचहरी लगी है। चेहरा उदास लिए हुए नीचे सर किए हुए बैठा है कंस दरबार।